जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह जीएस वर्ल्ड में आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। भिन्नों पर इबारती प्रश्न। देखिए, एक काली जो पेन थी उससे लिखा था, ये उसका जो पॉइंट था वो खो गया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो भिन्नों पर इबारती प्रश्न करने जा रहे हैं हम। देखिए, ये प्रश्न मैथ से है, भिन्न वाला, कि किस राशि का 5/12 100 रुपये के 3/4 भाग के बराबर होगा। ये प्रश्न आरआरबी यानी रेलवे में आया हुआ है और ASM 2004 में। तो देखिए, इसको हल करेंगे। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 900 और 1000 और 750 और 800। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। माना सबसे पहले हल करेंगे तो माना राशि क्या है, x है हमारी। माना राशि x, बस देखिए इससे ही हो जाएगा। तो किस राशि का, तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा 5/12 कितने के, 100 रुपये के कितने के बराबर है। तो देखिए 4×12 और 12×3 15, तो 15/4 भाग के बराबर है। ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब देखिए कैची गुणा, या जब ऐसे गुणा आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे कि 5×3 = 15 और 4×3 = 12। देखिए बहुत सरल तरीके से हो जाता है, 1 नंबर आता है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बराबर, इधर कैची गुणा हो जाएगा, तो ये 3×3 = 9 और 100 पहले से ही है, तो 900। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर राइट हो जाएगा 900। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए सही है। 1 नंबर हमारा यहाँ से पक्का हुआ। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को फंसा देता है मैथ में। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आरआरबी यानी रेलवे गोरखपुर में 2004 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, संख्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन 80, 60, 75 या 90। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं। बहुत ही सरल तरीका से हल हो जाता है, बस समझने की देरी होती है कुछ। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर भी हम सबसे पहले वही कर सकते हैं, हम जो राशि है या संख्या है उसको क्या मानेंगे, संख्या बराबर x। माना संख्या x है, तो देखिए इस प्रकार कैसे करते हैं। संख्या का कितने को कहा गया, पहले प्रश्न में बोला है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 को कहा गया, तो 1/ हमने 15 कर दिया यहाँ पर। परंतु उसने गलती से कितना कर दिया, गलती से कर दिया उसने 1/3, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 60 अधिक आया। देखिए यहाँ पर क्या वो, अब दूसरी बार किसने 1/ भिन्न का, उसी ने 1/3 कर दिया गलती से, और जो उसका आंसर आया वो 16 अधिक आया। यहाँ पर लिख दिया हमने अलग। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर ही हो जाएगा, 15x/15 माइनस के x/3 अब बराबर 16। अब देखिए सॉल्व करेंगे बहुत सरल तरीके से। इनका जो LCM आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15। तो 5×3 = 3 यहाँ पर, और देखिए 15 तो x यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5×3 = 15, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5x बराबर 16। अब देखिए 1 प्लस की x है और माइनस की 5x, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारा 4x बराबर 16 गुणा 15, और ये x 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और x बराबर आ जाएगा हमारा 15 चौका 60। तो आंसर क्या हुआ, हमारी जो संख्या है वो क्या है, 60 है। तो ऑप्शन ए और बी सी और डी में से कौन सही है, तो ऑप्शन बी सही है हमारा, ये यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार सॉल्व किया है। आप भी, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, समझ में आए, इस तरह से समझेंगे।
और अगला प्रश्न फिर आपके लिए लेके आया हूँ। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है एसएससी का जो स्नातक परीक्षा है और 1999 का। तो देखिए किस प्रकार हल करेंगे, वही हल करने का तरीका हमारा सेम है, बस हमें समझना होता है कुछ कि हमें केवल संख्या क्या है, संख्या की बस यहाँ पर चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। पर बच्चा को जब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ आते हैं, स्किप कराते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब आपको नंबर मिलेंगे पूरे मैथ के। तो संख्या क्या है हमारी, यहाँ पर मान लेंगे x, माना संख्या x है तो x का कितने करने को कहा गया, 5/3 करने को कहा गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, गलती से उसने कितना कर दिया, 3/5 किसका, x का। तो यहाँ पर हम x लिख सकते हैं ऐसे इस प्रकार। अब देखेंगे क्या हुआ यहाँ पर हमारा, तो उसके त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए त्रुटि की बात कर रहे थे तो यहाँ से हमने 5x हो गया 5x/3 और इधर हमारा 3x/5, इस तरह हमने क्या चीज गुणा किया एक दूसरे की तरफ, और इधर 25 हमारा 9x। तो देखिए आंसर आना था हमारा ये, लेकिन आया क्या ये। तो देखिए ज्ञात करेंगे कितना प्रतिशत हुआ। तो ये जब 25 में से 9 घटाया तो बचे 16। 16 जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा 25 से हम 100 को काट देंगे 4 बार और हमारा आंसर आ जाएगा 64 यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर जो इस प्रश्न का, तो वो आंसर हमारा डी है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 4। 1980 1980 रुपये ABC में बांटे गए। यदि ए का आधा, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, तब बी का भाग है। आरआरबी जो रेलवे में एएसएम में 2004 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए हल करेंगे, हल करने का तरीका वही कि सबसे पहले हम कुल राशि कितनी है, कुल राशि 1980 रुपये एक कितने में बांटे हैं, ए में। देखिए किस प्रकार बांटे हैं, ए का आधा भाग, ए का आधा भाग, बी का 1/3, बी का 1/3 और सी का 1/6। लास्ट में कह रहा है कि सम है यानी समान है, तब बी का हिस्सा हमारा क्या होगा। इसी प्रकार देखिए हम यहाँ पर अनुपात विधि से करेंगे। यहाँ पर अनुपात विधि बहुत सरल हो जाती है। सेम इसी कंडीशन में 2:A/B और सी का जो अनुपात हो जाएगा 2:3:6। तो अनुपातिक योग देख लेंगे, अनुपातिक योग कितना हो रहा है, 2 और 5 और 6 11। 11 बराबर कितना है, 1980 रुपये। तो 1980 को हम कैसे 11 से काटेंगे, 11 एकन 11 और 11 8 88 यानी 180 एक अनुपात के योग में। और बी का अनुपात है कितना, बी का अनुपात है हमारा 3। तो 18 × 3 = 54। तो बी का जो हिस्सा आएगा वो कितना हो जाएगा, 18 गुणा यहाँ पर 3, तो कर देंगे 18 × 3 = 54 यानी 540 रुपये जो हमारा होगा बी का भाग होगा। सॉरी यहाँ पर आंसर देना वो ऑप्शन नहीं है, पर अब मैं भूल गया हूँ देना। ये हमारा राइट आंसर है हमारा। चलिए अगले प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भिन्नों पर इबारती प्रश्न चल रहे हैं। भिन्न के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, तो जाके वीडियो देख लें और देखिए बात करते हैं। अगला प्रश्न, यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है, 63 का बीवा हिस्सा 9 है तथा 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा वाक्य कथन सत्य है। दिल्ली मेट्रो 2003 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन A/7, ऑप्शन ABC = A/Q, ऑप्शन C ABC = 1/49, ऑप्शन D AB = C/A। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं हल प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्न में दे रखा है हल करना कि A का
यानी 49 का एवा हिस्सा कितना है? 7 है। ठीक, अगली ओर अगला 63 का 20वां हिस्सा कितना है? 9। और 112 का 80वां हिस्सा कितना है? 16। तो कौन सा इनमें से कथन सत्य है? देखिए, चेक करते हैं। यहाँ पर हम कुछ काटा पीटी कर सकते हैं। इधर पहुँच के देखिए, यहाँ से 49, यानी ए बराबर आया हमारा 7। ए बराबर, अगर इधर ए को ले जाते तो फिर भी वही आंसर आता। तो ए बराबर आया 7। अगली ओर चलते हैं, बी की ओर। तो 7 निम 63, 9 7 63। तो बी बराबर भी हमारा क्या आया? 7। अब चलते यहाँ पर 16 सत्ता 112, यानी सी बराबर भी आया हमारा 7। तो देखिए, ए बी सी तीनों बराबर क्या है? 7। तो फिर क्या हो रहा है? और तीनों का जब हम गुणा कर देंगे इस प्रकार तो क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है एकदम। ए बी और सी बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 7। ये हमारा यानी ए का क्यू जो हो रहा है, आंसर सही है हमारा, राइट एंड राइट है। दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ, ये हमारा सॉल्व हो चुका। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी? आरआरबी एएसएम 2004 में आया हुआ प्रश्न है। सॉल्व करेंगे इसको भी। हल किस प्रकार करते हैं? देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप जब देखेंगे तो आप अच्छा लगेगा आपको ये प्रश्न। देखिए किस प्रकार करते हैं। संख्या मानी x, माना संख्या क्या है हमारी? x। तो x का हमें कितना करना था? 7/6। लेकिन क्या हो गया? क्या माइनस में प्राप्त हुआ, हमें भाग कर दिया। x को 7/6 से भाग दे दिया। 7/6 से भाग दे दिया तो प्राप्त क्या होता है हमारा? 39 प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7x/6। जब इसको हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी 6x/7 बराबर हमारा 39। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो लासा आ जाएगा दोनों का 42, और यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49 और 7 6 36 बट्टे बराबर 39। इसमें से घटाएंगे इसको तो प्राप्त होगा हमें, देखिए कितना, 9 में से इधर कर रहे हैं 13x/42 बराबर 39। 13 तिया 39। x बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ जब गुणा हो जाएगा 42 का इधर जाके तो 6 और 4 तिया 12, यानी 126। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 126। ऑप्शन बी राइट एंड राइट है। अगला प्रश्न करते हैं। किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है? देखेंगे कौन सा हिस्सा 45 है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन है, या नन ऑफ दीज। आरआरबी टीसी टिकट कलेक्टर यानी टीटी जो बोलते हैं, 2005 में प्रश्न आया हुआ है। सॉल्व करेंगे। हल देखिए कि 1/3 वो किसके बराबर है? 75 के, किसी संख्या के। तो पूरी संख्या क्या होती है? 1। भाग गुणा कर देंगे इसको। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15 हासिल 1 और 7 या 21, यानी 225। तो पूरी संख्या यानी हमारी संख्या जो x है या 1 है वो होगी हमारी 225। अब 45 225 का कितना भाग है? तो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 5 से कर लेते हैं। तो 5 से दोनों संख्याओं को काट लेंगे। 9 पंजे 45
और 5 चौक 20 और बचा यहाँ 5 25। तो फिर से 9 एक 9 और 9 पंजे 45, यानी 1/5 हमारा जो आंसर प्राप्त हो रहा है। क्या हमारे ऑप्शन है 1/5? यस, हमारे ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न, सॉल्व करेंगे, इसे हल करेंगे। 37 सही 1/2 में बदलिए। तो देखिए भिन्न में व्यक्त करेंगे कैसे कि इसको सही बट्टे में सही तरह से लिख लेंगे पहले से भिन्न के रूप में। और ये कितना हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14 और 6 यानी 75/2। और नीचे यहाँ पर हमारा जब हटाएंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा। 25 या 75 और 25 चौका 100। तो इस तरह करके फिर यहाँ पर आ जाएगा 3/8, जो हमारा आंसर बी है, एकदम राइट है। और ये हमारा सॉल्व हो जाता है यहीं पर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैथ के ऐसे प्रश्नों के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।